बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग ओहद का पूरा वाक़या। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जंग ओहद का वाक़या बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि पूरा वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। जंग बदर में जब मुसलमानों ने मुशरकीन मक्का को ज़बरदस्त शिकस्त दे दिया तो मुशरकीन बर्दाश्त न कर सके और इंतकाम की आग में बराबर जलते रहे। तब जंग बदर के बाद मक्का में सबसे बड़े सरदार बना अबू सुफियान और उसने मुसलमानों से जंग करने की ठान ली और अपनी सारी मालो दौलत जंग की तैयारी में लगा दी। अबू सुफियान ने मक्का के आसपास के सारे कबीलों को अपने साथ मिला लिया और लगभग 1 साल तक जंग की तैयारियां जोरों शोरों से करता रहा। इधर मदीने के मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे। मदीने के यहूदी और कुछ मुनाफिक लोग खुफिया तौर से मक्का की मदद कर रहे थे और मुसलमानों की खबरें मुशरिकीनों तक पहुंचा रहे थे। इधर 1 साल के अरसे में अबू सुफियान ने 3000 लोगों की एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार कर लिया था और 15 शव्वाल को अपने लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला करने निकल पड़ा। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि जंग खैबर और खंदक भी मुशरिकों के तरफ से शुरू किए गए थे, जबकि मुसलमान हमेशा अमन व सुकून चाहने वाले थे। मगर मुसलमानों को अपने बचाव में जंग लड़ने पड़े। जुबैर बिन मुताइन, जो एक कुरैशी सरदार था, इसका एक गुलाम जिसका नाम वहशी था, जो नेजा चलाने में बड़ा माहिर था, इसने उससे कहा कि तू अगर हमजा को कत्ल कर देगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने कहा, अगर तू हमजा को मार दे तो मैं तुझे सोने चांदी से माला माल कर दूंगी। अब अबू सुफियान का लश्कर मक्का से मदीना पहुंच गया था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जमा कर जंग के बारे में मशवरा किया। कुछ सहाबा का कहना था कि हम मदीने के अंदर रहकर ही जंग करेंगे, जबकि कुछ सहाबा ने कहा हम मदीने से बाहर निकलकर जंग करेंगे ताकि काफिर हमें कमज़ोर न समझ बैठे। मुसलमानों में अब्दुल्ला बिन उबई नामक एक मुनाफिक भी था, जो था तो काफिर मगर मदीने में रहने के लिए मुसलमान बना हुआ था। उसकी भी यही राय थी कि हम मदीने में के अंदर रहकर ही जंग करेंगे। आखिरकार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम मदीने से बाहर निकलकर जंग करेंगे। इस दिन 14 शव्वाल 3 हिजरी और जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 फौज के साथ रवाना हो गए। अभी कुछ दूर गए ही थे कि अब्दुल्ला बिन उबई ने अपनी मुनाफिकत ज़ाहिर कर दी। वह अपने 300 आदमियों को लेकर वापस मदीने लौट आया, ये कहकर कि हमारी बात नहीं मानी गई है, इसलिए हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। इन लोगों के वापस होने से मुसलमानों की तादाद अब सिर्फ 700 रह गई थी, जबकि काफिरों का लश्कर 3000 का था। इन 700 मुसलमानों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के पहाड़ी के दामन में पहुंच गए, जहां अबू सुफियान का लश्कर पहले से ही मौजूद था। जंग शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों का दस्ता अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ पहाड़ी के ऊपर तैनात किए और ये हुक्म दिया, चाहे काफिर हमें कत्ल कर दे, चील कौवा नोच डाले, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पहाड़ी से नीचे मत उतरना जब तक हम ना कहें। दरअसल बात यह थी कि इस पहाड़ी के पीछे से घूमकर काफिर मुसलमानों पर हमला कर सकते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान के जंग के नाजुक जगहों से को फौरन ताड़ लिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लश्कर के सफ़ों को आरास्ता किया और अपनी तलवार उठाकर ये कहा, तलवार कौन मुझसे लेगा, कौन इस तलवार का हक अदा करेगा। इतने में अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठे कि मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अबू दुजाना को थमा दी और अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हा इस शिद्दत से काफिरों पर हमले किए कि काफिरों के सरों को धड़ से अलग कर दिया।
जंग शुरू हो गई और दोनों तरफ से तीरों और नेज़ों की बौछार होने लगी। हज़रत अली, हमजा और दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवां मर्दी दिखाई कि काफिरों के पांव उखड़ने लगे। एक तरफ सिर्फ 700 मुसलमान तो दूसरी तरफ सारे जंगी सामान से लैस 3000 काफिर थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने काफिरों पर ऐसे ऐसे हमले किए कि काफिरों की रूह कांप उठी। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काफिरों पर हमला करते हुए उनके अलमबरदार तलहा को कत्ल कर डाला और मुशरिकों के सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। गुलाम वहशी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसने जब हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो एक पत्थर की आड़ में छुप कर बैठ गया, और जब हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा काफिरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उसने पीछे से अपना हरवा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर फेंक मारा। वह हरवा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट से होता हुआ कमर के बाहर आ निकला और आप शहीद हो गए। वहशी गुलाम ने जब ये खबर जाकर हिंदा को सुनाई तो वह खुश हो गई। सुबह शुरू हुए इस जंग को दोपहर आते आते इस मुकाम पर पहुंच गई कि 700 मुसलमानों के मुकाबले 3000 काफिरों के पांव उखड़ने लगे। मुसलमानों के तलवारों के डरों से काफिर पीछे हटने लगे और यहाँ तक कि पीठ फेर कर भाग गए और सारा सामान मैदान जंग में छोड़ दिया। मुसलमानों के फतह में अब कोई शक व शुबा बाकी ना रहा। इस सूरत को देखकर कि काफिर मैदान छोड़कर भाग गए हैं, मुसलमान जंग जीत गए हैं, पहाड़ी पर मौजूद वो 50 तीरंदाज नीचे उतर आए और उनके सरदार अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, मगर फतह की खुशी में वह रुक न सके। खालिद बिन वलीद, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मौका का फ़ायदा उठाते हुए अचानक पहाड़ी के दौड़ते हुए मुसलमानों पर हमला कर दिया। इसे देखकर अकरम बिन अबू जहल ने वापस पलटकर मुसलमानों को घेर लिया। अबू सुफियान, जो अपनी फ़ौज लेकर वापस हो गया था, वो भी वापस लौट आया और मुसलमानों पर हमलावर हो गए। इस अचानक हुए हमलों से मुसलमानों के होश उड़ गए और वो काफिरों के घेरे में आ गए। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ सहाबा के साथ काफिरों के घेरे में आ गए, लेकिन सहाबा अपने जान पर खेलकर आपकी हिफाजत में लगे रहें और शहीद होते रहें। अचानक अब्दुल्ला बिन सहाब नामी मलून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार का जोरदार हमला कर दिया, जिससे आपका चेहरा मुबारक जख्मी हो गया। फिर इब्ने कुमिया मलून ने भी आप पर तलवार से हमला किया तो आपके जंगी टोपी के 2 कीले आपके आँख के नीचे की हड्डी में घुस गए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दांतों से पकड़कर उन कीलों को खींचा तो उनके 2 दांत टूट गए। फिर काफिरों में से एक ने दूर से पत्थर फेंका जो आपके होंठ पर आ लगा, जिससे आपका एक दांत शहीद हो गया। कुफ़ार की पूरी ताकत अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमला करने में खर्च होने लगी। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी तरफ मुंह करके अपनी पीठ को ढाल बना लिया। कुफ़ार के तीरों की बारिश कर दी, जिससे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीठ छलनी हो गया। फिर भी वो हटे नहीं। कुछ देर बाद मुसलमान संभले और पलटवार किया, लेकिन अब तक मुसलमान के 70 आदमी शहीद हो चुके थे। कुफ़ार अब इसे अपना फतह समझने लगी, मगर हकीकत ये थी कि ये जंग बराबरी की रही। फतह तो वो होती है जिसमें अपने दुश्मन को कैदी बनाया जाए और मालो गनीमत हासिल किया जाए, लेकिन कुफ़ार ये ना कर सके थे। कुफ़ार ने मुसलमानों के कुछ लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने अमीर हमजा के लाश का मुसला किया, यानी उनके आँख, कान, नाक काट लिए, आंखें बाहर निकाल ली, सीना चाक करके जिगर बाहर निकाला और दांतों से चबाया। कुफ़ार मुसलमानों को इसी हालत में छोड़कर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना आ गए और दोबारा फ़ौज तैयार किया और काफिरों के पीछे रवाना हो गए। उधर अबू सुफियान ने सोचा ये हमारे फतह नहीं है, क्योंकि ना हम उनको कैदी बना सके, ना उनके माले गनीमत लूट सके। मक्का जाने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए अबू सुफियान वापस पलटा और मदीना पर हमला करने रवाना हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज के साथ मकामे हमराउल में ठहरे। जब अबू सुफियान को ये बात पता लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फ़ौज के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं तो
وہ خوف زدہ ہو گیا اور مکہ کی طرف اپنی فوج لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان اپنی فوج لے کر بھاگ گیا ہے، تو آپ بھی اپنے فوج کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کے انجانے میں کی گئی غلطی اور حکم کی ناعدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہار ہوئی، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے کبھی پیٹھ نہ پھیرا، نہ ہار تسلیم کی، بلکہ کافروں نے میدان پہلے چھوڑ کر بھاگ گئے اور گیدڑ کی طرف پیچھے سے حملے کیے، اور پھر جب دیکھا کہ مسلمان پلٹوار کرنے آ رہے ہیں تو ایک بار پھر بھاگ نکلے۔ اس طرح یہ جنگ برابری کی رہی۔ اس جنگ سے یہی سبق لینا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔